कभी आपको ऐसा लगे कि आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है और बाहर ठंड है फिर भी आपको पसीना आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दिल आज बाहर हो जाएगा, आप गाड़ी चला रहे हो लेकिन आपको डर लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि अब कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, आप सोचते हो कि क्या मैं पागल हो गया हूं? नहीं, आप पागल नहीं हुए हैं, आप बस बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। और ये वीडियो उस अंधेरे से आपको बाहर निकालने के लिए है, जिस अंधेरे से हम कई बार ऐसे उलझ जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं जब हम बाहर नहीं आ पाते हैं। दोस्तों, जब हमारे अंदर कोई अधूरी इच्छा होती है, कोई सपना, कोई रिश्ता, कोई गोल जो पूरा नहीं हो रहा होता है, तो उसका भार हमारे ऊपर चढ़ जाता है, हमारे सीने पर चढ़ जाता है कि हम उस गोल को क्यों पूरा नहीं कर पा रहे। उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे अटैचमेंट हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को अपने बाल से, अपने शरीर के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ अटैचमेंट होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने आज अपने बाल को अटैचमेंट से दूर जाने का एक रास्ता अपनाया है। आपको भी ऐसा लग सकता है कि आपकी मेंटल हेल्थ डूब रही है या आपकी मेंटल हेल्थ कमज़ोर हो रही है। आप मेंटली कहीं ऐसा तो नहीं पागल होने वाले हैं या आपका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, आपको याद भी नहीं रहता है कि आपने आखिरी बात कब हंसा था, या ऐसी कोई बात हुई हो जो आपने पकड़ना चाहते हो, उसको बहुत तेज़ी से पकड़ के रखना चाहते हो, तो वो चीज़ें आपके हाथ से निकलने लगती हैं, आपके हाथ से दूर जाने लगती हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को हम समझ नहीं पाते कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों होता। दोस्तों, आज इन सारे सवालों का आपको जवाब मिलने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले समय में जितनी भी वीडियोस आती हैं आपको पहले मिले और इससे हमारी रीच भी, हमारी पॉजिटिविटी की रीच भी लोगों तक पहुंचे। अगर आप इस हालात में कि कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी सपना, कोई भी सफलता आप तक नहीं पहुंच रही है, तो ये ब्रह्मांड एक नियम पर चलता है। और वो नियम क्या होता है कि आप जितना बांटते हो उतना ज़्यादा आपको दिया जाता है। अगर आप खुशियाँ बांटते हो और लोगों को हेल्प करने का प्रयास करते हो तो आपके साथ भी वैसा होता है। डिटैचमेंट हमेशा एक की मानी जाती है, एक चाबी मानी जाती है खुश रहने की। जब तक आप अंदर से खुश नहीं होते हो, अगर अंदर आपके कुछ टूटा हुआ है, कुछ बिखरा हुआ है, अगर आप अंदर से दुखी हो, तो आप लाख अच्छा क्यों ना हो, आपकी सारी अच्छाइयाँ दूर हो जाती हैं। इसलिए मैंने ये कह रहा हूँ कि ये सब मैंने झेला है, मैंने देखा है लोगों को बहुत करीब से कि इन चीज़ों के होते हुए भी लोग आपस में भरोसा को कायम नहीं रख पाते, उस भरोसे को तोड़ देते हैं। एक समय था जब किसी ने किसी का भरोसा तोड़ा तो उसके बाद उसके ऊपर विश्वास करना बहुत दूर हो जाता है, वो भरोसा चकनाचूर हो जाता है, वो मैनिफेस्टेशन रियलिटी में तब्दील नहीं होता जब भरोसा टूटता है। तो जब ये हम समझते हैं कि डिटैचमेंट क्यों होता है या क्यों करना चाहिए, ये इसको बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से समझा है, बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से समझाया भी है। लोग सोचते हैं डिटैचमेंट का मतलब होता है सब कुछ छोड़ देना, सब आप छोड़ दिए वो डिटैचमेंट कहलाता है। हिमालय में चले जाना, सन्यासी बन जाना, वो डिटैचमेंट नहीं होता है। आप काम कर रहे हो लेकिन उस काम के रिजल्ट से, उस काम के से आप इमोशनली जब चिपके नहीं होते हो, तब वो डिटैचमेंट कहलाता है। उस जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुवा माते संगवस्त कर्मणि। यहाँ पे उन्होंने अच्छी तरीके से डिटैचमेंट को डिस्क्राइब किया। डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी काम के रिजल्ट के प्रति इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, तब हम उसके आने वाले समय में जो उस काम से परिणाम हमको मिलते हैं वो हमको प्रभावित करते हैं, वो हमको दुखी करते हैं या हमको सुख देते हैं। तो इस तरीके से डिटैचमेंट एक गहरी चीज है। अगर हम समझ लेते हैं, उसका उपाय हमारे पास आ जाता है। उपाय क्या होता है? उसी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया भी है कि साक्षी भाव, हम साक्षी भाव में अगर आ जाते हैं तो हम अटैचमेंट से दूर हो जाते हैं। अटैचमेंट से जब हम दूर हो जाते हैं तो हमारा जो फोकस होता है काम में, वो 100% फोकस होकर हम उस काम को कर पाते हैं। हो सकता है आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो यस कमेंट में टाइप जरूर करिएगा। और ये वो ताकत है जो आपको अपने ऊपर बनाए रख सकती है। आप अपने आप को माफ करते हो। अब माफ करना कोई कमजोरी नहीं होती है। जब हम किसी के इंसान के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, वो ज़्यादा तकलीफ दे होती है, वो ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ें होती है। क्योंकि जब आपको तकलीफ दी, उसको माफ़ कर देना
उसको छोड़ देना, उसको अपने अंदर से माफ कर देना, वो ताकत है, क्योंकि आप अपने लिए माफ कर रहे हो। माफी हमेशा अपने लिए होती है, दूसरों के लिए नहीं होती, क्योंकि आप जब माफ नहीं करते तो वो 24 घंटे आपके दिमाग में चलने लगता है, वो आपके ऊपर प्रेशर बना लेता है, आपके माइंड में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपने ऐसे व्यक्ति को अपना मस्तिष्क किराए पर दे दिया होता है कि जो व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी वो 24 घंटे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप उसके बारे में सोचने लगते हो, उसको सोच सोच कर दुखी भी होने लगते हो। और यहाँ पे आता है स्पिरिचुअलिटी का रोल। जैसा कि मैंने बताया, जब हम साक्षी भाव में आते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे अपने ऊपर होने वाले जो परिणाम है उससे बच सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक सुंदर अभ्यास है ऑब्जर्व अनऑब्जर्वर के बीच का। जब हम एक साक्षी भाव हमारे अंदर आता है तो तब हमको पता चलता है कि एक तो होता है जो व्यक्ति साक्षी भाव में होता है, जो ऑब्जर्व कर रहा होता है, एक होता है ऑब्जर्वर जो करवा रहा होता है। मतलब खुद को देखो, अपने आप को देखना, अपनी भावनाओं को देखना जैसे कोई और आपको देख रहा हो। अगर हम इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी हम इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। जैसे खुद से बोलना, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है, इस तरीके से बस ये कहना कि आपको ऑब्जर्वर, आपको कोई देख रहा है कि आप गुस्सा कर रहे हो, तो उस पल में आप रियलिटी को पकड़ लेते हो, जो रियलिटी होती है उसको पकड़ लेते हो। और यहीं से अभ्यास शुरू होता है हीलिंग का। हीलिंग, यहाँ से आपकी हीलिंग चालू हो जाती है। और जब आपकी हीलिंग चालू होती है तो आप अपने ऊपर जो उस अटैचमेंट से होने वाला जो तकलीफ है उससे बच सकते हो। हम इंसान लोगों से उम्मीद करते हैं, उम्मीद करना भी चाहिए, लेकिन जब हम ज़्यादा किसी से उम्मीद करते हैं तो वहीं से हमको दुख भी मिलता है। जिसको समझेंगे, प्यार करते हैं, वैसा ही करेंगे जैसा हम चाहते हैं, तो हम उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहते हैं। जब आप सोचते हैं कि क्या वो इंसान वैसा कर सकता है जैसा सांप को आँख से निकालो, तो वो आपको डसेगा नहीं। अगर आप सांप को आँख से निकाल लेते हो तो क्या वो आपको डसेगा नहीं। वैसे ही जो व्यक्ति में सांप का स्वभाव होता है, उसकी आप चाहे जितनी मदद कर दीजिए, चाहे आप जितनी उसकी हेल्प कर दीजिए, तो क्या वो आपको बाद में धोखा नहीं देगा, आपको तकलीफ नहीं देगा। यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ है कि ये उसका स्वभाव है। हमारी गलती है कि हमने उससे उम्मीद कर दी है कि वो बदल जाएगा। ये हम में से 70% लोगों के जीवन में ये होता है। ये हम ऐसे लोगों से उम्मीद कर लेते हैं जिनका स्वभाव होता है सांप का, जो डसने का जिनका स्वभाव होता है। तो इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती ये है कि हमने उनसे उम्मीद कर ली है कि वो सांप नहीं है, वो बदल चुके हैं। तो हमारी गलती है। हम दूसरों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। अपने आप को बदलने की जरूरत है, और जब हम अपने आप को बदलते हैं तब हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इमोशनल फूल होना आज के सबसे बड़ी गलती है। अगर आज से, अभी से आपने एक चीज़ ठान ली, केवल एक चीज़ आपने ठान ली कि मैं सिर्फ कर्म करूंगा, फल की चिंता नहीं करूंगा, तो आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर केवल एक संकल्प आज से आपने रख लिया कि मैं केवल कर्म करूंगा और फल की चिंता नहीं करूंगा, दोस्तों इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। आपके हाथ में भी वैसे क्या है, आप इसको जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपके हाथ में क्या है। उस कर्म का रिजल्ट नहीं है, आपके हाथ में केवल कर्म करना है। तो आप जितनी शिद्दत से, जितने टूट कर, जितने 100% के साथ उस कर्म को करते हो, उसके बाद जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है, रिजल्ट चाहे जो भी आए, आपको संतुष्टि मिलती है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको डिटैचमेंट मिलता है। उस डिटैचमेंट से आप अगले कर्म के लिए उत्साहित होते हैं। अगर आपने उसके साथ अटैचमेंट लगा लिया तो आप कुछ दिनों के लिए सैड फील करोगे, अंदर से दुख उपजने लगेगा, दुख आ जाएगा। तो केवल कर्म पर फोकस करिए, कर्म पे, फल पे फोकस मत करिए। फल पर फोकस करेंगे तो आपके अंदर वही राग और द्वेष फिर ज्यादा आने लगेगा, तो आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे अगर आपने ऐसा कर लिया। डिटैचमेंट कोई त्याग नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। ये एक आज़ादी है, डिटैच होने से, अपने भावनाओं से डिटैच होने से, अपने कर्म से डिटैच होने से, परिणाम से डिटैच होने की ये एक आज़ादी है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो आप कमेंट में हमें जरूर लिखिएगा, आई चूज डिटैचमेंट, ये जरूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल बेल आइकन दबा दीजिए, और ऐसे लोगों के साथ जो आपकी तरह हैं, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनके साथ
जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये चैनल ही इसलिए बनाया गया है जो आपको अंदर से मजबूती दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद।